नमस्कार साथियों कक्षा 10वीं के लिए गणित का पेपर है वो यहाँ पे लेके आ चुका हूँ इस वीडियो में। तो आप फटाफट से वीडियो को देख लेना है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दो कि इसी पीडीएफ फाइल में आपको इन प्रश्नों के आंसर ऑलरेडी लिखे गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इन प्रश्नों को फटाफट से आपको देख लेना है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें, ताकि आपके दोस्त जिनका आज मैथ का पेपर होना है वो आप अच्छे से दे सके। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपके पास जो पेपर आपका लग रहा है तो आप वो पेपर हमें व्हाट्सअप पे ज़रूर सेंड करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पे देखिए 96 और 404 का महत्तम समापत्ति है वो बताना है। मतलब ऐसी छोटी सी छोटी कौन सी संख्या है जो कि 96 और 404 दोनों में भाग जाता है। तो यहाँ पे 16, 12, 8 और 4 आपको दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो सबसे छोटी संख्या 4 ही है। कैसे? देखिए 8 में 4 का भाग जाता है तो बिल्कुल, 12 में भी जाता है, 16 में भी जाता है। तो इस प्रकार से सबसे छोटी भाग जाने वाली संख्या भी 4 ही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यदि द्विघात बहुपद आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यक पी क्यू है, तो p प्लस क्यू का मान आपको लिखना होगा, जो कि इसका मान मेरा ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। क्या हो जाएगा मेरा? 5। नेक्स्ट देखिए, आंकड़े आपको दिए गए हैं 2, 3, 4, 5, 6 का माध्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 और 5 11, 11 4 15, 15 और 5 कितने हो गए? 20। ठीक है, 20 में आपको भाग देना है 1, 2, 3, 4, 5, 5 का। तो 20 में अगर 5 का भाग देंगे तो क्या आ गया? 5 चौक 20, 4। तो 4 आपका बिल्कुल माध्य सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है आपका 2x प्लस वाई बराबर 6 है, इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा? तो बिल्कुल आपको इसको संतुष्ट करने वाला युग्म छांटना है। तो मेरा 2 और 2 हो जाएंगे मेरे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 6 तथा सारो अंतर 3 हो तो समांतर श्रेणी क्या होगी? मतलब आपको सारो अंतर वाला जो फॉर्मूला है वो आपको याद कर लेना है, वो आपको याद रखना है कि कौन सा होता है मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए निम्न में से कौन सी प्रतिबंधता पर्याप्त नहीं है? तो वो हो जाएगी मेरे एस एस ए। नेक्स्ट है कि बिंदु आपको दिए गए हैं दो, ठीक है, इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो क्या होंगे? तो वो हो जाएंगे 2 और 2। देखिए कैसे हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इस प्रकार से, पहला में मेरा ये तो मेरा x है, ये y है, ये x है, ये y है। तो x मेरा 4 है तो यहाँ पे आ गया मेरा, मान लीजिए। ठीक है, अब y 0 है तो वो 0 की 0 ही में रहा। दूसरे में मेरा x 0 है और y क्या है? 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये तल बन रहे हैं मेरे, ये किस में आ गए मेरे? सेकंड तल पे भी आते हैं मेरे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी जो मिलाने वाली संख्या है तो 0 0 हो जाती है, सॉरी 2 2 हो जाएगी। यदि देखिए यहाँ पे कोस ए आपको दिया गया है 3/5 और बराबर साइन ए का मान आपको पूछा गया है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4/5। अब यहाँ पे देखिए अगला है, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये मीनार है, ये आधार हो गया। अब इसकी छाया देखिए, ये जो छाया पड़ रही है तो ये कह रहा है कि उसकी छाया ऊंचाई के बराबर है, मतलब ये जितना है उतनी ही ये छाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनने वाला जो कोण होता है वो 30 डिग्री का कोण बन जाता है मेरा, इस प्रकार से ये वाला 30 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर मेरा आधार, अगर ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब, अगर कर्ण ज़्यादा होगा तो सीधी सीधी बात है ये 90 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल आपको 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वो हो जाएगा कितना? 17.5। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या करती है? तो समांतर रहती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, देखिए ये मेरा वृत्त हो गया, ठीक है, इसका ये व्यास हो गया, अब इसके सिरे ये है, इस पे खींची गई रेखा, तो ये इधर से खींची गई, ये इधर से खींची गई, तो मतलब ये प्रकार से रेल की पटड़ी बन गई। और रेल की पटड़ी हमेशा क्या होती है भाई? समांतर रेखा का निर्माण करती है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है, तो ये क्या हो सकता है भाई? हमारा 21 सेंटीमीटर हो सकता है। अगला देखिए यहाँ पे चतुर्थांश में बने त्रिज्यखंड का कोण होता है, तो ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको करना है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पे 1/2 आया है,
एक पासे को एक बार फेंका गया है। अब बाजी संख्या पूछी गई है मेरी, टोटल तो 6 होते हैं। अब बाजी संख्याएँ कितनी हो गई मेरी, देखिए 3 हो गई, 5 हो गई और 1 हो गई। तो ऐसी कितनी संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई। तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, अगर इसको काटा तो 1/2 मेरा सही आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको श्रेणी दी गई है -4, -1, 2, 5 और 10वां पद इसका ज्ञात करना है। तो 10वां पद आप ज्ञात करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं इसका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा 23 वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आपको पूछे जा रहे हैं, जिनमें कि समांतर श्रेणी का हो गया, साइन थीटा कोस थीटा के मान हो गए, शंकु का हो गया, वर्गीकृत हो गया। ये चीज़ें आपको देख लेनी है। अति लघुतरात्मक जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें आपको इन प्रश्नों को देख लेना है सारा, ठीक है। तो ये पेपर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा कैसा पेपर आपको देखने को मिलेगा, हाँ डिजिट में थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है। तो ये बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे देख लेनी है। पूरे पेपर का सार है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है कि कौन से प्रश्न हैं और किस प्रकार के आपके एग्ज़ाम के लिए बन रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर कर देना भाई। तो यहाँ पे मैं स्लाइड करके आपको पूरा बता देता हूँ कौन कौन से प्रश्न हैं। यहाँ पे देखिए माध्यिका के प्रश्न आपको मिल जाएंगे, प्रायिकता के मिल जाएंगे, बारंबारता बटन वाले मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इनको आप देख लेना, बाकी आप इनको फटाफट से एक बार कैरी कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए साइन थीटा कोस थीटा वाले जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सिद्ध करने वाले पाइथागोरस के, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।